गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। वही रात को पता नहीं क्यों उठी थी मैं, मुझे ध्यान नहीं है क्यों उठी थी। उठी उसके बाद फिर नींद ही नहीं आई काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर सोई और मैं उठी हूँ 8:30 बजे जब दिया आई है। और तब से फिर बस ऐसे ही उल्टी पुल्टी हो रही हूँ, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। अब आए हैं सब्जी वाले तो उनके शोर से मैं प्रॉपरली उठ गई हूँ, प्रॉपरली। अब बस उठते हैं, चाय वाय बनाते हैं, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग करते हैं अपनी। आज थोड़े अच्छा मूड हो रहा है, आज अच्छा लग रहा है क्योंकि नींद अच्छी आई है। मतलब ऐसा नहीं कि टूट गई थी तो नींद ख़राब आई है, पर आई अच्छी है नींद। और लूना मेरे पास थी और सुबह तो कोको भी मेरे पास आके सो गया था, तो अकेला वाला वो नहीं लग रहा था कि भाई मैं अकेली सो रही हूँ, अच्छा लग रहा था। चलिए, मैंने सोचा सबसे पहले आंखें खुलते ही आपको विश करूँगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए मेरे साथ साथ। चलिए चलिए तैयारी करते हैं चाय की। चाय पी ली, विनीता आ गई थी साथ के साथ ही, सफाई बर्तन करके जा चुकी है। और मुझे पता नहीं क्यों आज ठंड सी लग रही है। किसी को लग रही है आज ठंड? मुझे ठंड लग रही है। मतलब डबल कंबल में भी मुझे ऐसा लग रहा है। पंखा हल्का सा चलाया हुआ था, पोछा लगाया था इसलिए, और रात को तो चलाना ही पड़ता है ना, थोड़ा सफोकेशन जैसा लगता है। और पता क्या हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो, मुझे ना एक छिपकली से डर लगता है, और यहाँ पे दो दो कहाँ गई खिड़की पे ना, यहाँ पे आपने देखी होगी, एक आध बार नोटिस की होगी, और यहाँ पे दो दो छिपकली आ गई है तो नेट पूरा, पर डर लगता है यार सामने देख के। अब बस मुझे पालक ग्राइंड करनी है और सब्जी बनानी है। ओहो, समृद्ध को बोला था दूध ला दे यार, वो दोनों बच्चे भूखे। सो गया। सैमी, ला दे ना दूध। बाबू कैसे कर रहा है? वो दोनों बेचारे भूखे बैठे हैं सुबह के। मैंने इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है। देखो, कल मैंने डाल लिया था जल, यहाँ पे पड़ा था ना, तो याद से डल गया। ये नहीं सुधरेगा कभी भी, जितना मर्जी समझा लो इस लड़के को, ये नहीं सुधरेगा। चलिए, अब मैं ना बाहर से कपड़े उतारती हूँ और अंदर जो वूलन धुले हुए हैं वो सुखाती हूँ। आज देखो कपड़े ही नहीं है। देखो, मैं अभी कपड़े उतार रही थी और बाहर सुखा रही थी, उतनी देर में ये दिया का एक पार्सल आया, तो मैंने खोला। मैडम कह रही है शिवरात्रि पे पहनने के लिए मैंने सूट मंगाया है। एक सेकंड, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये इसका पैरलर है, कॉटन नहीं है, जॉर्जेट, मिक्स जॉर्जेट टाइप का है। कूल रहेगा गर्मी में ना, बहुत अच्छा रहेगा। कलर कितना सटल सा है, पिंक का। और ये देखो, ये इसका पूरा ए लाइन कुर्ती, ये देखो क्वार्टर स्लीव्स है, लेस लगी हुई है, समोसा लेस। और ये घेरा कितना प्यारा है, ये देखो कितना बड़ा घेरा। कह रही मुझे शिवरात्रि पे पहनना है, इसलिए मैंने मंगवाया है। गले पे भी, अरे ये तो चुभेगी यार। पीछे बैक में डोरी भी है, समोसा लेस लगी हुई है आगे पीछे दोनों साइड। गला भी डीप है, डिज़ाइन मटका शेप है। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो अच्छा लग रहा है। कल पहनेगी तब दिखाऊंगी आपको। और ये कितने का आया? 450 रुपये का। बताओ, 450 रुपये में तो कपड़ा भी ना आता, इतना ए लाइन का। और ये मिक्स ना, जॉर्जेट मिक्स है, शिफॉन और जॉर्जेट मिक्स है। मतलब प्योर ना तो जॉर्जेट है ना शिफॉन है। कपड़ा बहुत अच्छा है, बट रिंकल फ्री नहीं है, रिंकल आएगा इस पर। मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। और ये है इसका सेम दुपट्टा, और दुपट्टे पे भी देखो सिप्पी वाली, हाँ कॉइन वाली लेस लगी हुई है, समोसा लेस नहीं है। चौड़ाई कम लग रही है, मतलब स्टोल टाइप है। लेंथ ठीक है, चौड़ाई कम है इसकी, स्टोल टाइप है। बट जब मेरे को लगता है, जब प्रिंटेड शर्ट होती है और प्लेन सलवार होती है ना, तो प्लेन दुपट्टा होना चाहिए। ये मुझे ये कंट्रास्ट नहीं समझ आता। चलो पहनेगी तो देखेंगे कैसा लग रहा है। ओके, गई थी नहाने, गाउन पहन के वापस आ गई हूँ क्योंकि पानी नहीं है टंकी में। वो देखो वो आ गई,
वो देखो, दो दो छिपकली दिख रही है, दिख रही है खिड़की पे, वो देख, डर लगता है मुझे। तो मैंने ना सोचा मैं प्याज और टमाटर निकाल के गई थी, तो मैं ना काट के चली जाती हूँ नहाने, तो उससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आप कद्दूकस करके भी मसाला बना सकते हो पालक का, अच्छा बनता है, बट मैं चॉपर में कर लेती हूँ। चॉपर में जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक करती हूँ। चलिए फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ, तब तक मेरा थोड़ा पानी भर जाएगा। पानी गर्म तो है बट नॉर्मल पानी नहीं मिल रहा मुझे, वो फुस करके आ रहा है। तो मैं तब तक ये प्याज व्याज काट के और फिर जाती हूँ नहाने। ये देखो हटती नहीं है यहाँ से। तो ये अभी मैंने प्याज करके कढ़ाई में ही डाल दिया, बस रिफाइंड डालूंगी और तड़का छोंक दूंगी, क्योंकि लहसुन अदरक हरी मिर्च सब इसमें डाला हुआ है और ये टमाटर है। तो जैसे ही मेरा ये तड़का भुन जाएगा उसके बाद मैं सीधा मिक्सी उतारूंगी और ग्राइंड कर दूंगी। और अब मैं चली नहाने, क्योंकि हो गए 10-15 मिनट। चलिए नहा के आती हूँ। चलिए जी, नहाना धोना हो गया, अब सीधे कूच करते हैं किचन पे और तड़का बनाती हूँ मैं। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, समझो तो उठ ही नहीं रहा है, तो मैं ज़रा बाल खोल के नीचे जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ। दोनों बच्चे भूखे हैं, सिर्फ एक आधी रोटी दिया बचा के लाई थी जो मैंने, वो खिलाई थी उनको, तो भूख लगी हुई है उनको, दूध का टाइम है ना उनका। तो मैं फटाफट से तड़का रख के बना के और साग को सिम पे पकने दूँगी और मैं फटाफट भाग के नीचे से लेके आती हूँ दूध और ब्रेड। और आज सोच रही हूँ शिमला मिर्च वगैरह मंगा लूँ, तो चीज़ सैंडविच बना देती हूँ, थोड़े से चीज़ कॉर्न बना। पर वही है ना, इन लोगों का कुछ नहीं पता होता। कल भी देखा ना, मेरा पूड़ी खाने का मन था, वैसे नॉर्मली ये पूड़ी खा लेता है, बट कल मैंने बोला कि पूड़ी बना लूँ तो पराठे बना दो, इसलिए ना कुछ बनाने का मन नहीं करता। और कई बार सोचती हूँ कि उल्टा सोचूँ, कि मतलब जो ये हाँ करेंगे मैं वो बोलूँ कि मेरा ये मन कर रहा है, तो ये उल्टी चीज़ हाँ करेंगे तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। पर नहीं होगा, मुझे पता है ये है ही ऐसे। चलो मैं फटाफट से सारे काम निपटा के फिर आपसे मिलती हूँ। सिर खोल के जाने लगी थी मैं, और मैंने लास्ट टाइम सोचा चलो एक बार पूछ लेती हूँ समृद्ध से कि जा रहा है तो ठीक है। पूछा तो फटाफट हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ आप मत जाओ। तो मैंने कहा नाश्ता भी बता दे क्या खाएगा। कह रहा है कुछ है तैयार। मैंने कहा रात वाले आलू हैं उसके सैंडविच बना देती हूँ, मैं तो साग बना रही हूँ, और दिन में तू क्या खाएगा वो भी बता दे। मैंने कहा मेरा तो समोसे खाने का मन कर रहा है। टालना था यार, क्या करूँ अब, वो मुझे पता है ना सैंडविच उस आलू के खुश होकर नहीं खाता, फिर कहेगा बॉईल करो फिर बनाओ। तो मैंने बहाना मारा, मैंने कहा मेरा तो समोसे खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है फिर मैं ना ब्रेड पकौड़े लेके आ रहा हूँ अपने लिए। तो अब गया दूध लेके आएगा, साथ के साथ ब्रेड पकौड़ा और समोसा लेके आएगा। तो मैं एक समोसा खा लूँगी, वो एक ब्रेड पकौड़ा खा लेगा, दिन टल जाएगा। शाम को फिर देखते हैं क्या करना है। फिर इसके लिए मैं सोच रही हूँ दाल चावल या राजमा चावल ऐसी चीज़ बना दूँगी। हमारा तो साग बना ही होगा, दिया का टिफ़िन चला ही जाएगा। रात को राजमा चावल बना दूँगी, खुश हो जाएगा। अभी दूध लेके आ रहा, फिर शाम को उससे राजमा भी मंगवा लूँगी। सूखा धनिया भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा साबुत सूखा धनिया देख कहाँ से मिलेगा, वो लेके आ। तो मैं वो ग्राइंड करूँगी घर में, क्योंकि मैं ना जो पिसा हुआ आता है ना वो बिल्कुल बिल्कुल पाउडर कर देते हैं, उसमें कोई फ्लेवर टेस्ट नहीं आता। और सूखा धनिया का ना ये बेनिफिट होता है, आप किसी भी सब्जी में डालो उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है वो। मेजर इफेक्ट मुझे उसका वो दिखता है। अगर आप आलूओं के अंदर डालते हो, सूखी सब्जी के अंदर डालते हो, तो उसमें आप सूखा धनिया 1 चम्मच फालतू डालो, जितना आप सोच रहे हो ना उससे 1 चम्मच फालतू डालो, उसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। कल आपने देखे थे ना आलू के ऊपर जो वो एक लेयरिंग चिपक जाती है ना मसालों की, वो सूखे धनिया से आती है, मैंने नोटिस किया है। और जो सब्जियां जैसे तरी वाली बनाते हो आप, तो उसके अंदर भी अगर आप सूखा धनिया थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हो ना, तो उसमें ना एक थिकनेस आ जाती है, अपने आप से गाढ़ी हो जाती है। राजमा छोले ये सब चीज़ें ना थोड़े गाढ़ापन ले आते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप ट्राई करके देखना, ये मैंने खुद ट्राई किया है। अगर आप कम डालोगे सूखा धनिया तो एक पतली पतली तरी बनती है, वो तरी मतलब उतनी थिकनेस नहीं आती, वो जुड़ती नहीं है तरी। अगर आप सूखा धनिया ज़्यादा डालोगे तब बढ़िया होगी। कुछ तो दाल सब्जी का वो होता है कि उसका पाउडर छूटता है तो उससे गाढ़ी होती है। कुछ मसाले में जब आप सूखा धनिया जब अच्छे से डालते हो ना बड़ा बढ़िया सा, तब बहुत अच्छी थिकनेस आती है। लूना इधर आ, ये कुछ ना कुछ खुरापात करेगी, पता क्या, अगर इसको टाइम से खाने को नहीं दिया ना फिर ये चीज़ें काटती है। मैं इसे नोटिस करती हूँ। अभी मैं जब ये पहले आई थी, मैं नहा के आई थी, तो ये देख के गई कि मेरे को कुछ नहीं दे रही, तो जाके बाहर कंबल खाने लग गई। फिर मैंने इसको बुला के स्टिक दी, 2 स्टिक दी, स्टिक खा के यहाँ से गई है। तो अब फिर मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, क्योंकि इतनी इतनी चीज़ों से पेट नहीं भरता ना। दूध भी कोई ज़्यादा नहीं, आधा गिलास पौना गिलास दूध देती हूँ उससे, पर एक सबरगत्ता उसका पेट भर जाता है। अब कोको है वो उधर सो रहा है, वो एक ही बार उठेगा दोपहर को, जब फिर वो बिल्कुल त्राई 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 कर रहा होगा कि मुझे भूख लगे, पीछे पीछे सामने आके बैठ जाएगा
यूँ करेगा कि भाई अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो दे दे कुछ। तो अब दोनों को देती हूँ, दूध लेके आ रहा है, फटाफट आज कच्चा ही दे दूँगी, आज उबालूंगी नहीं, कब उबलेगा कब सूखेगा। और हाँ पता है, वो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है ना, उसका भी सारा सामान आ गया, तो अब 2 वीडियो का सामान रेडी है। और उसके बाद फिर मैं ये जब रिटर्न होगा मेरा, एक रखा है मैंने बॉक्स, अगर बच्चों को पसंद आता है स्पेक्स वाला, वो गोल वाला, वो रख लिया है मैंने। अगर वो रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं दिखा दूँगी, अगर नहीं रखना चाहते तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। अभी तो फ़िलहाल इनके पास इतने चश्मे हैं ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। दिया और समृद्ध के पास एक एक दो दो हैं, वो उनके केस में ही रखते हैं, अपने बैग वैग में ही रखते हैं, तो इतने कोई ज़रूरी है नहीं। जो लोग शौक़ रखते हैं इन चीज़ों का, उनको तो रखना चाहिए। अभी मैं ढूंढ रही हूँ और भी तरह के ऑर्गेनाइज़र, जो नेक्स्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बट नेक्स्ट का तो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, क्योंकि आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारा सामान मैंने सोचा हुआ है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेड पकौड़ा और समोसा, और इन दोनों को बाहर भी आई हूँ, दूध और दूध चढ़ा भी आई हूँ कुकर में। और मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, बट अभी मैंने ढक्कन नहीं हटाया। देखिए शाम शाम सब्जी और समोसा ब्रेड। हेलो जी हेलो। अभी एक्चुअली कल मेरे पास रात को एक सब्सक्राइबर है नीतू जी, उनका मैसेज आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह से इस काम में आगे बढ़ सकती हूँ। जो हाँ क्या, हाँ 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 दे रही हूँ पैसे पैसे पैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह से अपने काम में आगे बढ़ सकती हूँ, तो एक सजेशन उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो फॉलो किया है, और मैंने अपना पेज बना लिया है विश लिंक पे। तो आप लोगों को मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने सबको सेंड कर दिया है, क्योंकि स्टेटस पे नहीं लग रहा, व्हाट्सअप पे लग रहा है, या तो व्हाट्सअप स्टेटस पे लग रहा है, या तो फिर मैं पर्सनली भेज सकती हूँ किसी को। तो इंस्टाग्राम पे जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने सबको भेज दिया। अब मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ आप विश लिंक पे जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, पूजा ओबरॉय नारंग के नाम से। वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, रील्स नहीं किए हैं। उसमें 4 कैटेगरी आती है, तो आप उसमें वीडियोस में जाके देखेंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब से कनेक्ट किया उसको, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर उतने नहीं हैं जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2000 अबव वो उतने नहीं हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम से उसको लिंक नहीं किया है। तो आप उसमें वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो वीडियोस में मेरी 3 रील्स मैंने अपलोड किए, 3 वीडियोस मैंने कनेक्ट किए हैं। अगर आप उसमें से कोई भी आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो जितना भी आप ऑर्डर करेंगे मेरे थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू, उसका 1% बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो शायद उसमें से कुछ अर्निंग मुझे मिले। जैसे आप 100 रुपये की चीज़ लेते हैं, तो शायद 50 पैसे या 1 रुपया मुझे मिलेगा, जो अब तक मुझे समझ आया। बाकी जैसे जैसे आगे होगा, थोड़ा और मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी, समझूंगी चीज़ों को, तब मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको कोई भी आइटम उसमें से परचेज़ करने का मन करता है, जो मैं अपलोड करती हूँ रील्स वगैरह, अभी मैंने 3 डाली हैं, बाकी भी मैं डालूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूँगी, सारी अपलोड कर दूँगी, सबके लिंक डाल दूँगी। तो जो भी आइटम आपको परचेज़ करनी हो, तो आप उस लिंक के थ्रू करेंगे, तो उसका शायद 1% वो मुझे मिल जाए और मेरी थोड़ी सी अर्निंग शुरू हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प मांग रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी आइटम चाहे खरीदें, ताकि मैं उसको समझ सकूँ और देख सकूँ कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। पहला परचेज़ मैंने खुद किया है, और पहला परचेज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, खुद ही कर चुकी हूँ, चेक करने के लिए कि जेन्युइन है या नहीं है। तो इट इज़ गुड एंड जेन्युइन। और अभी अभी मुझे एक इनवाइट आया है गुरुजी के सत्संग का। ओ माय गॉड, मैं मतलब कितने दिनों से मेरा मन वो हो रहा था। मैंने पता क्या प्लान कर रखा था, कल आपको बताया था ना, बच्चों ने जाना था देहरादून, 27, 28, 1, 2, 3 को वापस आना था। तो मैंने सोच रखा था कि 27, 28 को ये जाएंगे, तो 28 को मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी अपने घर में। जो भी मेरी 4-5 फ्रेंड्स हैं, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है ना, तो ज़्यादा लोग नहीं बुला सकती, तो उनको सबको बुला के और मैं घर में करवाऊंगी। और मैं तलूँगी ब्रेड रोल और साथ में चाय, ये मैं उसमें रखूँगी, लंगर प्रसाद में जो है, छोटा सा शाम का रखेंगे, चाय पानी का टाइम रखूँगी, और मैं ये खिलाऊँगी उनको। ब्रेड रोल वगैरह मैं खुद ही बनाऊँगी, सब सोच के रखा था, बट इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और दिया की छुट्टियां हैं 4 दिन अब, क्योंकि उसने छुट्टियां ऑलरेडी लगवा रखी थी, तो वो छुट्टियों पे घर है, और समृद्ध का भी एग्ज़ाम है, तो वो सारा प्लान जो उनका भी चौपट हो गया, मेरा भी चौपट हो गया। बट मेरे मन में था ना कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, या तो खुद करना है या कहीं जाना है। तो देखो मुझे गुरुजी ने सत्संग में बुला लिया, और मैं कल जाऊँगी, 3 से 5 का टाइम है, बिल्कुल मेरे नेबर हैं, मैं उनके घर जाऊँगी और फिर समझ के आऊँगी कि क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं, छोटी जगह में कैसे मैनेज हो सकता है, तो वो सब मैं सीख के आऊँगी उनसे। और फिर मे बी नेक्स्ट मंथ मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ अपने घर में भी कराऊंगी सत्संग, पहला सत्संग।
मेरा बहुत मन कर रहा है और मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है गुरु जी का कि तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, पता नहीं किस रूप में, कैसे, कब आएंगे। चलिए मैं चाय रख के आई हूँ और ये सब काम में ही लगी हुई थी। अभी विश लिंक का अपना जो पूरा प्रोफाइल है वो जनरेट कर रही थी, वो मैंने कर दिया है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आती हूँ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आगे क्या लाइन होती है उसका मुझे नहीं पता। उसके बाद है जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ है ना। आई थी गेट बंद करने, दिया जा रही थी, ऑर्डर हो गया कि मम्मी सारा सुसु किया हुआ। हमारी ज़िंदगी में ये डंडा ही रह गया मेरी ज़िंदगी में ये डंडा रह गया खाली। अभी यहाँ पे भी सुसु किया हुआ है। सुसु तो नहीं लग रहा ये तो मुझे लग रहा है दिया नहाई है ना तो पानी सारा बाहर आ गया और उसने वाइपर नहीं मारा। अंदर तो हमारी आदत है कि हम मार देते हैं बट बाहर नहीं मारते हम। आओ स्टिक दो, आ जाओ। स्टिक कौन लेगा, कौन लेगा स्टिक? हाँ कहाँ है स्टिक, कहाँ है, कहाँ है स्टिक? लो ये लो, ये लो स्टिक। कोको की, लूना की, किसकी स्टिक है? अरे डब्बा 1, चलो ये ले कोको, ये ले। ओए देखो रेड दे दी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। रेड इसकी है। अरे ये तेरी, ये लूना, ये चल खा लो कोको, खा लो, लड़ना नहीं, बस चुपचाप खा लो। सपना जी से अभी भी बात नहीं हो पा रही है मेरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं रिकॉर्ड करूँ और जिस वक्त कैमरा होता है उस वक्त वो कॉल नहीं उठाते और बाकी टाइम मैं करती नहीं हूँ। और अभी तक उनके गिफ्ट भी नहीं पहुँचे हैं। पहले मैंने ऑर्डर किए थे तो वो कैंसिल हो गए थे मीशो से, और उसके बाद मैंने दोबारा जब ऑर्डर किए हैं, आज किए हैं, तो अब उनके पास 2-3 दिन में पहुँचेंगे। तब देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, क्योंकि उनका एड्रेस ऐसा है ना, मुझे डाउट होता है कि मीशो भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो मैंने अभी ऑर्डर किए हैं तो अभी वो पहुंच जाएंगे, फिर हो सकता है वो दिखाएं कि मैंने क्या भेजा है। वैसे तो मैंने काम की चीज़ ही भेजती हूँ उनको, जब भी कुछ भेजती हूँ ना ऐसा भेजती हूँ जो काम का हो। तनु का बर्थडे था तो केक भेजा था, क्योंकि वो बच्चा है ना उसको हर चीज़ पसंद नहीं आती, तो केक भेजा था। और अब सपना का था तो मैंने उनकी काम की चीज़ भेजी थी। वो क्या है वो अपने व्लॉग में ही दिखाएंगे। पहले कैंसिल कर दी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, और उसके बाद अब मैंने आज फिर दोबारा से चेंज करके भेजी है, उसी कैटेगरी में कलर वलर डिज़ाइन चेंज करके भेज दिया है। तो अब देखो पहुँचती न पहुँचती। चाय मैं पी चुकी हूँ, मेरी सब्जी बनी हुई है। अब समृत क्या खाएगा मुझे नहीं पता, आएगा तो बताएगा, इसलिए तब तक मैं मस्ती मार रही हूँ। आज मैंने कोई निटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। आज मैं सारा दिन सिर्फ बैठी रही हूँ। नहीं बैठी तो नहीं रही हूँ, घर के काम करती रही हूँ, बट मैंने निटिंग नहीं की आज कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई साहब बहन जी यहाँ बेड पे ही पसरे हुए थे और फिर बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर यही कर रहे थे। और फिर समृत भी जो है वो भी ऐसे ही लगा हुआ था। पता नहीं मैं बहाने मार रही हूँ शायद। और वो जो इंसान है जिसने मुझे सूगली बोला था, मैंने उनको थैंक यू बोला, तो वो आगे से मुझे कमेंट कर रहे हैं, जाके पढ़िएगा। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेडी है या जेंट्स है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही इंटेलिजेंट है वो उस चीज़ को अपने लिए वो समझ रहे हैं। मतलब मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि वो मुझे सूगली बोल रहे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। भाई साहब इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका ज़िंदगी का कोई एम नहीं रह गया सिवाय दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को कमेंट करना, दूसरों को कमी निकाल के दिखाना। बस ज़िंदगी का एक ही एम है, रोज़ बंदा ढूंढो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करो ताकि अपना आईना साफ़ कर सकें। जबकि अपना आईना सबसे गंदा होता है उनका, सबसे गंदा, क्योंकि उनकी खुद की परछाई इतनी गंदी होती है। चलिए, ऐसे लोगों को जितनी तवज्जो दो ना वो और ज़्यादा उड़ते हैं, इसलिए छोड़ दो, वही बढ़िया है। कौन माथाफोड़ी करे, इनके लेवल तक हम गिर नहीं सकते। उतना नीचे गिर के क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से अपने आप को एक मुकाम पे लेके आए हैं, संस्कार में, बिहेवियर में, कैसे गिर सकते हैं उस लेवल तक, है ना। हमारे माँ बाप ने ना टचवुड हमें इतना सिखाया कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को बुरा ना बोलें। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना सही, बट एटलीस्ट किसी को बुरा ना बोलें। क्योंकि देखो वो जो भी कर रहा है, जिस भी हालात में रह के कर रहा है, वो कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहा है। बैठा बैठा किसी को प्रवचन तो नहीं दे रहा, या बैठा बैठा किसी के मेन में एक तो नहीं निकाल रहा ना। कम से कम कुछ कर रहा है ना, लाइफ में कुछ स्ट्रगल लगी हुई है उसके, कि मेहनत कर रहा है वो। एप्रिसिएशन तो आज की डेट में जब घर वाले नहीं देते तो बाहर वाले से क्या उम्मीद है। बाकी ठीक है यार, अपनी अपनी संस्कार, अपने अपने दिमाग, अपनी अपनी अप्रोच। चलिए, मैं थक गई हूँ, अब मैं आऊँगी सिर्फ शायद आपको बाय बाय करने। चलो आती हूँ थोड़ी देर तक। आज फिर आया नहीं है, अभी तक 9:45 हो गए हैं। समृत की एक ही ड्यूटी है घर के अंदर, दोनों बच्चों को खाना डालना। और देख लो इतने बजे तक आता नहीं है। अब बताओ वो भूख से तड़प रहे हैं। आपको दिखाऊं, ये देखो, ये
ये देखो, दोनों मेरे आगे, दोनों के दोनों मेरे आगे पीछे डोलते रहते हैं। 9 बजे के बाद इनको खाना चाहिए ही चाहिए। आप इंसान हो, इंसान तो फिर भी थोड़ी देर वेट कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ये बेचारे तो सुबह से रात तक में खाते ही क्या है, 2 स्टिक और थोड़ा सा दूध, वो भी सुबह का पिया हुआ है, जब उठते हैं ना तब का दिया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने डाइट फॉलो करने को बोला हुआ है। वज़न ज़्यादा है ना कोको का, 21-22 किलो वज़न हो रहा है उसका, तो लिमिट से देना पड़ता है उसको खाना। और वो भी अगर टाइम से ना मिले तो बच्चों को क्या फ़ायदा। खाली पालना थोड़ी होता है, जिम्मेदारी भी तो होती है। बेचारे ना कहीं बाहर जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ठंड थी ना, कपड़े ये पहनते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पहनते, मतलब कपड़े ला के रखे हुए हैं। बीच में शायद ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, दिया ने मंगवाए भी थे इस बार भी, पिछले बार के भी पड़े हैं। चलो पनीर मिक्स कर दिया, अब मैं पहले दे दूँ इनको, नहीं तो त्राही त्राही कर देंगे। लो ना, ये ले कोको, आजा कोको इधर, कोको कोको तेरा ये इधर। चलिए मैं एक बार ज़रा साबुन से हाथ धो लूँ, क्योंकि वो है ना इसमें नॉनवेज वाला होता है ना ये। 1 मिनट, बस अभी समृद्ध से बात हुई थी, तो अभी भी बोल रहा है कि आधा घंटा लगेगा। तो मुझे तो लगी थी भूख, पर आटा मैं गूंदवाना भूल गई। अब आदत पड़ गई ना खुद गूंदने की। जब तक काम अवॉइड करते रहो, जब आपको खुद को पता चल जाता है ना कि आप ही को करना है, तो फिर आप अपने रूटीन में आ जाते हो। तो आटा मैं खुद ही गूंद रही हूँ अब, जब से वनीता गई है। आंटी को मैंने नहीं बोला, तो अब मेरे को ध्यान ही नहीं रहता वनीता से गुंदवाना। अब 2 ही दिन तो हुए आए हुए। तो अब मैंने देखा, जब दिया का खाना बनाया था तो 2 रोटी का आटा बचा हुआ था। मुझे लगा ठीक है, मैंने खाना है तो मैं तो यही खा लूँगी। फिर मैंने सोचा था समृद्ध अगर पुलाव वुलाव खाएगा या जो खाएगा बोलेगा मैं बना दूंगी। अब मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा बता दे भाई क्या खाएगा, तो मैं प्रिपेयर तो करूँ। 9 साढ़े 9 तो हो गए, 10 बज गए देखो। तो कह रहा है कि देखता हूँ, ले आता हूँ, बता देता हूँ। मैंने कहा भैया 10 बजे तू बताएगा तो मैं कब प्रिपेयर करूँगी। अच्छा रहने दो, मैं लेता ही आऊँगा। अब क्या लाएगा कुछ नहीं पता, और आज ट्यूसडे है, नॉनवेज आना नहीं है। दिमाग खराब कर देता है ये लड़का, और ज़्यादा ना ढीला होता जा रहा है। ये सुनता ही नहीं है, मेरे को बताता ही नहीं है कुछ। वीडियो बनानी थी वो भी नहीं बना पाई। अब वो कल बनाऊंगी या रात को सोने से पहले बनाऊंगी, देखती हूँ। क्योंकि आज मैंने विशलिंक पे आई थिंक 9-10 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप लोगों को 10 वीडियोस के लिंक तो मिल ही गए। उसमें से आई थिंक 2-1 ने परचेज भी किया है किसी ने, तो मैंने पता है फर्स्ट अर्निंग किया उसमें, ज़्यादा नहीं, 4 रुपये। वो भी बहुत बड़ी बात है यार, शुरुआत तो हुई कहीं से। 4 रुपये कमाना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, मैं अपना जो वुलन का काम कर रही हूँ उससे भी थोड़ा बहुत अर्न कर रही हूँ, बट यूट्यूब पे मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ। आप एक पौधा लगा रहे हो और उसे अच्छे से ग्रो कर रहे हो, खाद डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मिट्टी बदलते हो, उसकी ग्रोथ को नज़र रखते हो, बट उसमें आपको कुछ फ्रूट नहीं मिल रहा, आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। 2 साल 2.5 साल हो गए मेहनत करते हुए, तो थोड़ा दिल तो टूटता है ना यार। बट ये मैं इसके लिए मैं नीतू जी को बहुत 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 थैंक यू बोल रही हूँ। मैंने उनको पर्सनली भी बोला है, बट मैं ब्लॉग में भी बोल रही हूँ। नीतू जी, आप जैसे लोग, क्योंकि कोई किसी की हेल्प करने आजकल पसंद नहीं करता, वो कहता है कि इसको बताने से अच्छा मैं खुद ना कर लूँ। बट आपने इतना सोचा मेरे लिए और आपने मेरी इतनी हेल्प की, इस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप बच्चे हो, आप मुझसे उम्र में आधे हो, मतलब मेरी बेटी के बराबर के हो, और आप तब भी ऐसा सोच रहे हो, इट मीन्स आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की मदद करना जानते हो और समझते हो। तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार, आप जैसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं आजकल देखने के लिए। आजकल तो सीनियर सिटीजन्स में इतनी समझ नहीं होती कि क्यों फेवर करे, कि हम क्यों करें, कोई कर देगा यार। बट यही होता है कि आप अगर खुद समझते हो किसी चीज़ को, और अगर आप वो नहीं शेयर करते ना किसी से अपने बेनिफिट के लिए, या क्या ही करना है, हम क्यों देखें, वो वाली एटीट्यूड से, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का। आज आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो तो कल कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ये भी होता है। हर कोई अगर ऐसे ही सोचने लग जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या लाइफ का। फिर तो जानवरों की तरह सब जी रहे हैं, बस लाइफ है, काट रहे हैं, वही रह जाता है। रिलेशन बन जाता है। पता है, मैं इन 800 लोगों को जानती नहीं हूँ, 800-850 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, पर जिन भी 8-10 लोगों से मेरी कम्युनिकेशन होती है, अच्छी बुरी कुछ भी, जो भी, चाहे कोई मुझे गंदा भी लिख रहा है, तब भी एक कम्युनिकेशन तो हो रही है ना, बात तो हो रही है ना, तो मुझे अपने लगते हैं। अपनी फैमिली में भी तो कितने लोग होते हैं ना जो आपको पसंद नहीं करते। मेरी तो पूरी फैमिली एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ।
मतलब पूरा का पूरा ससुराल मायका सब अलग अलग हैं, मैं अकेली हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नापसंद करते हैं या पसंद करते हैं और किसी वजह से पीठ के पीछे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पर ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी सोच है, अपना किरदार है। मेरी लाइफ में शायद उनका इतना ही रोल होगा या उनकी लाइफ में शायद मेरा इतना ही रोल होगा। पर किसी को अप्रिशिएट करने से, किसी की ज़रा सी हेल्प करने से आप छोटे नहीं होते हो, आप हमेशा ऊपर बढ़ते हो, ऊंचा उठते हो। और जब आप किसी की इतनी सी हेल्प करते हो ना, किसी के लिए इतना सा अच्छा करते हो, तो आपके कर्मों की लिस्ट में ऊपर लिखा जाता है वो। यहाँ कोई देखे ना देखे, बट वहाँ लिखा जाता है। अच्छा बोल, अच्छा कर्म और अच्छी नीयत, ये 3 चीज़ें ज़िंदगी को आसान बनाती है और एक ना सेटिस्फेक्शन वाली नींद मिलती है उसके बाद। आप जब सोते हो ना, आप रिलैक्स होकर सोते हो कि आज आपने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छे बोल बोले हैं किसी को, किसी के लिए कोई अच्छा रास्ता खोला है। मुझे ऐसा फ़ील होता है। आप में से शायद और भी कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता होगा। नीतू को तो होता है, नीतू का तो मैंने देखा, उसको तो होता है। तो प्लीज़ किसी भी ज़रिए से अगर किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो ना, आप किसी ज़रिए से उसको रोशनी दिखा सकते हो, रास्ता बता सकते हो, वो चले ना चले उसकी मर्ज़ी। बट अगर आप कुछ अच्छा किसी के लिए कर सकते हो ना, तो ज़रूर ट्राई करो, करो। वो करे ना करे वो बाद में उसकी मर्ज़ी है। आपके दिमाग में अगर उसके लिए कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो बोल दो। शायद आपके बोलने से आज नहीं 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, महीने बाद वो काम करे और उसको उसका बेनिफिट हो, जैसे मुझे आज हुआ है। कल नीतू ने बोला था, मैंने रात भर कुछ नहीं किया, रियलिटी बता रही हूँ। आज सुबह मैंने वो चेक किया और उसके ऊपर मैंने काम किया और विद इन आई थिंक 2 से 3 घंटे में 4 रुपये कमा लिए। वो और बात है, 4 रुपये कोई चीज़ नहीं है। 4 रुपये ना मेरे पास आने वाले हैं अभी और ना उसका मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, बट फिर भी यार उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। आजकल के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा समझते हैं। मेरी बेटी को तो खैर इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको समझ भी नहीं है, बट मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे नीतू ने बताया, तो तू चेक करके और मुझे उसका आगे का प्रोसेस बता। तो वो अब परसों, कल या परसों से वो छुट्टी पे है 2-3 दिन की। तब वो कह रही मम्मी फिर मैं आपको ना लैपटॉप पे ये रखा, लैपटॉप एम ही पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा। मैंने कहा तू मुझे इस पर सिखा कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मैं अपने काम को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं फिर उसमें आगे काम करती हूँ। हो सकता है मैं भी कुछ कहीं पहुँच जाऊँ, है ना, फिर मुझे नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पता है इस बीच में मैं 8-9 इंटरव्यू दे चुकी हूँ। ये तो मैंने बच्चों को भी नहीं बताया, क्योंकि समृद्ध ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मेरे को एग्ज़ाम देने दो, उसके बाद मैं जॉब पे चला जाऊँगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बच्चे की पढ़ाई का टाइम में पहले दिया को हम ढंग से पढ़ा नहीं पाए और अब समृद्ध के साथ भी वही सब होगा, तो इसलिए मेरा ना दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं यार, तुम अपनी कोशिश करो, तुम कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना चाहते हो और उसके बाद साथ साथ जॉब करना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बट मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी खुद की कोई अर्निंग हो। मैं बहुत डिपेंडेंट होके रह चुकी हूँ, अब नहीं रहना चाहती ऐसे। तो चलिए फिर, अब मैं तो वेट कर रही हूँ उसका आ जाए, बताए क्या खाएगा। मैं ना अपना खाना बनाने जैसी, ना मैं उसका कुछ बना पा रही हूँ। अगर उसका पता चल जाए कि वो कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जो मैं नहीं खा सकती, तो मैं अपनी 2 रोटी बनाऊँ और खाऊँ। मैंने पालक पनीर बनाया है पर सुबह से खाया नहीं है, क्योंकि सुबह से वो 1 समोसा खाया हुआ है। 2 समोसे लाया था ये, तो वो आधा ब्रेड पकौड़ा और 1 समोसा, 1 समोसा भी पूरा नहीं खाया गया मेरे से, क्योंकि जहाँ से ये लाया ना मुझे वहाँ का पसंद नहीं है। मुझे हरे राम का पसंद है और ये पता नहीं कहाँ से लेके आया घड्डा घर वाले, उनसे 18 सेक्टर से, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। और इवन दिया को भी पसंद नहीं आया। 1 समोसा रखा हुआ था ना, मैंने दिया को दिया, उसको भी नहीं पसंद आया। लो कर दिया सुसु है, खाओ पियो और हगो। चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ सकूं और अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट जो कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा जीत सकूं। थोड़ा सा जीत जाऊँगी, थोड़ा सा, ठीक है। लाइक कर देना। आपने ना वो पीछे 2 लोग, आपका मैंने देखा, आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, और वीडियो भी कभी कभी देखते हो, है ना। देखा करो वीडियो, कुछ लाइफ से सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर भी। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए, और बड़ी 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 हो जाए, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय।